जब ये दिल उदास होता है जाने। 60 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग मधुर और खनखनाती आवाज के साथ एंट्री करने वाली एक कर्णप्रिय सिंगर। इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म के गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया और उस दौर की बड़ी बड़ी गायिकाएं देखती रह गईं। देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और बदल गया। इनकी कमसिन, शोख और अल्हड़ आवाज को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये बहुत कम समय में ही फिल्म जगत की स्टार बन गईं और तब की दिग्गज गायिकाओं के लिए खतरा भी। एक तरफ जहां इन्होंने हर तरह के गाने गाए और सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स की पसंद बन गईं, तो वहीं ये एक सक्सेसफुल संगीतकार भी बनी और दर्जनों हिट गीतों को अपना संगीत दिया। सोच के बताएंगे हम मिलते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ही समय बाद इस बेहतरीन गायिका को ज्यादातर संगीतकार अपनी फिल्मों में गीत गवाने से कतराने लगे थे और साथ ही एक इंटरव्यू के दौरान कुछ गुंडों ने इन्हें कुर्सी से उठाकर स्टूडियो से बाहर फेंक दिया और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को बुरी तरह पीट दिया था। क्या आप मानेंगे कि इस मजी हुई सिंगर और अच्छी म्यूजिक डायरेक्टर को अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और ये गुमनामी में खोकर रह गईं। हमको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी वजह से तब की कुछ दिग्गज गायिकाओं ने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाना गाने से साफ इनकार कर दिया और उन पर इनसे न गवाने का दबाव बनाया गया। किसी के दिल को सनम लेके यूं नहीं। तो कौन थी ये गायिका और संगीतकार जो हिंदी सिनेमा में हवा के झोंके की तरह आईं और यहाँ की साजिशों के तूफान में बिखरकर कहीं दूर चली गईं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल, कब से सनम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम अपने इस शो में जिस सिंगर की बात कर रहे हैं वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके द्वारा गाए हुए गीत आज भी हमारे बीच मौजूद हैं जो श्रोताओं को इनकी याद हमेशा दिलाते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शानदार फीमेल प्लेबैक सिंगर शारदा राजन अयंगर की। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एंट्री के साथ ही गायिका शारदा को वो शोहरत मिली जिसने इन्हें सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और गीतों के सम्राट मोहम्मद रफी सरीखे हिंदी सिनेमा के पहले से स्थापित गायकों के स्तर पर ला खड़ा किया। कैसे, ये हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे शारदा राजन के संगीतमय सफर की, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं सुरों की साध्वी कौन थी और कैसे इन्हें बेहद कम वक्त में बॉलीवुड में वो लोकप्रियता हासिल हो गई जो हर गायिका का सपना होता है। ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल, कब से सनम। तमिलनाडु के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली शारदा का जन्म 25 अक्टूबर 1937 को चेन्नई में हुआ था। बचपन से ही संगीत में शारदा की काफी दिलचस्पी थी, लेकिन इनके घर में फिल्मी संगीत पर पूरी तरह पाबंदी थी। पर इन्हें हिंदी सिनेमा के गीतों से इस कदर लगाव था कि रेडियो पर फिल्म के गाने सुनने का मौका ये किसी तरह निकाल ही लेती। ये हिंदी गानों को तमिल में लिख लेती और अकेले में उनका रियाज करती। इसी तरह इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। हिंदी सिनेमा में शारदा का आना बिल्कुल फिल्मी है। दरअसल इनका पूरा परिवार काफी पहले तेहरान में जा बसा था। जब राज कपूर अपनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की रिलीज के लिए तेहरान गए थे, तो वहां उनके सम्मान में एक पार्टी रखी गई जिसमें शारदा ने एक गाना गाया। शारदा की आवाज से राज कपूर इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें मुंबई आने का न्योता दे दिया। फिर कुछ दिनों बाद शारदा परिवार से जिद करके राज कपूर साहब से मिलने मुंबई पहुंची।
जब वो राज कपूर साहब से मिली तो उन्होंने फौरन शारदा का वॉइस टेस्ट करने के लिए उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के पास भेज दिया। बस फिर क्या था, शारदा को संगीत के उस्तादों का साथ मिला और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो कमाल कर दिखाया जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। राज कपूर साहब के कहने पर शंकर ने पहले शारदा को मजे हुए उस्तादों से संगीत की ट्रेनिंग दिलवाई। शारदा दूसरे गानों की रिकॉर्डिंग के समय भी मौजूद रहती और प्लेबैक सिंगर्स को गाते हुए देखा करती और प्रैक्टिस करती। बहुत मेहनत के बाद वो दिन भी आया जब उन्हें फिल्म सूरज में गाने का पहला मौका दिया गया। फिल्म में इनके गाए 2 गीत थे, जिसमें पहला था देखो मेरा मन मचल गया। देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और बदल गया। और दूसरा तितली उड़ी। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। शंकर जयकिशन के संगीत से सजे और शारदा की आवाज में गाए इन गीतों ने लोगों के दिलो दिमाग पर जादू कर दिया। एक गाना तो हर किसी की जुबान पर छा गया और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। शारदा के गाए इसी पहले गीत और रफी साहब के बहारों फूल बरसाओ गाने के बीच 1966 के फिल्मफेयर अवार्ड में कांटे की टक्कर हुई। दोनों को बराबर वोट मिले। हालांकि अवार्ड तो रफी साहब को मिला क्योंकि तब तक फिल्मफेयर में फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं थी। लेकिन पहली बार किसी फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में शारदा को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। तितली यही वो गीत है जिससे फिल्म फेयर में फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी की शुरुआत की गई। इससे पहले तक कोई भी फीमेल प्लेबैक सिंगर इस मुकाम तक नहीं पहुंची थी। उस साल शारदा को विशेष पुरस्कार देने के बाद अगले साल से महिला और पुरुष सिंगर्स के लिए अलग अलग श्रेणी बना दी गई। फिर उन्हें लगातार 4 वर्षों के लिए नामांकित किया गया। ये वो दौर था जब लता मंगेशकर और आशा भोसले का दबदबा था। इसके बाद शारदा की आवाज में गुमनाम एंड इवनिंग इन पेरिस और शतरंज जैसी फिल्मों के गीतों ने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया। ले जा ले जा ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल, कब से सनम। इसके बाद शंकर सिंह रघुवंशी ने कई फिल्मों में शारदा राजन अयंगर को खूब मौके दिए और शारदा भी उनकी आजमाइश पर पूरी तरह खरी उतरी। साल 1967 में आई फिल्म अराउंड द वर्ल्ड के गीतों में भी शारदा ने अपनी आवाज से जादू कर दिया था। जाने दे सनम मुझे, अभी जाने जाने जाने। इसके अलावा दुनिया की सैर कर लो और चले जाना गाने तो बेहद पसंद किए गए। दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बन गए, इंसान चले जाना, जरा ठहरो किसी का दम। शारदा ने अपने पहले ही गीत से इतिहास रच दिया था, तो इसके बाद भी 1971 तक शारदा को लगातार 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। 1970 में आई फिल्म जहां प्यार मिले में हेलेन पर फिल्माए गए कैबरे डांस के गीत बात जरा है आपस की, इसके लिए शारदा को एक बार फिर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात जरा है आपस की, सारी दुनिया हो गई में। शारदा की ये कामयाबी लता मंगेशकर और आशा भोसले सरीखी टॉप प्लेबैक सिंगर्स को नागवार गुजर रही थी। कहा जाता है कि इन गायिकाओं ने ऐसे संगीतकारों के साथ काम करना तक बंद कर दिया जो शारदा को ये मौके दे रहे थे। उन्होंने खासकर शंकर जयकिशन जैसे सुपरहिट संगीतकारों के लिए भी गाना बंद कर दिया। शारदा के साथ विवाद भी खूब जुड़े। तरह तरह से उन्हें लेकर तंज कसे जाते। गाने का मौका देने वालों का ये कहकर मजाक उड़ाया जाता कि ये तो सुना है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन ये पहली बार सुना जा रहा है कि प्यार बहरा भी होता है। इतना ही नहीं, अक्सर उनकी आवाज का ये कहकर मजाक उड़ाया गया कि इनकी आवाज बेहद बचकानी है।
शारदा के गाए गीत एक के बाद एक लगातार सुपरहिट साबित हो रहे थे। ऐसे में उस समय की बड़ी बड़ी गायिकाओं को अपना जमा जमाया स्टेज हिलता महसूस होने लगा, इसलिए उनके खिलाफ साजिशें भी रची गईं। कई फिल्मों में शारदा के गाने रिकॉर्ड तो किए जाते, लेकिन असल फिल्म से वो गाने गायब कर दिए जाते। 1970 में रिलीज हुई राज कपूर साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर का ऐसा ही एक गीत था, मेरे अली बाबा। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर्स पर तरह तरह से दबाव बनाया गया कि उनके गाए गानों को फिल्मों से हटाया जाए। इसी तरह कल, आज और कल से भी एक गीत किसी के दिल को सनम भी फिल्म से हटा दिया गया। किसी के दिल को सनम लेके यूं नहीं। हिंदी सिनेमा की बड़ी और पहले से स्थापित गायिकाओं की नाराजगी के चलते शारदा की बेहतरीन आवाज के बावजूद ज्यादातर संगीतकार इन्हें मौका देने से हिचकिचाने लगे। कोई भी इनसे गाने गवाकर इंडस्ट्री की प्रतिष्ठित गायिकाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था, लिहाजा इनका एक तरह से अघोषित बायकॉट किया जाने लगा। जब ये दिल उदास होता है, जाने शारदा राजन अयंगर की शोहरत और काबिलियत के खिलाफ हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे साजिशों का वो दौर शुरू हुआ जिसे बॉलीवुड की डर्टी ट्रिक्स कहा जाता है। हिंदी सिनेमा में इनकी एंट्री भले ही राज कपूर साहब के कहने पर हुई थी, लेकिन यहाँ इनका कोई गॉडफादर नहीं था, लिहाजा अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों को पहचानते हुए भी ये उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। सोच के बताएंगे हम मिलते। शारदा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। ये बॉलीवुड की बेरहम सच्चाई को अच्छी तरह समझ चुकी थी। किसी की आवाज दबाकर और किसी की काबिलियत को रौंद कर आगे बढ़ने और महान बनने के दुनिया के दस्तूर से भी ये अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। जाने अनजाने यहाँ सभी हैं दीवाने, ये भी है, ये भी है, वो भी है। शंकर सिंह रघुवंशी का इनसे विशेष लगाव रहा। हालांकि तमाम विरोधों और दबावों के बावजूद वो शारदा से गवाते रहे। शारदा की कामयाबी जिन्हें नागवार गुजर रही थी, उन्होंने शंकर सिंह और शारदा के संबंधों को लेकर भी खूब अफवाहें फैलाईं। दोनों के बारे में तरह तरह की बातें तक उड़ाई जाने लगीं, लेकिन शंकर ने इसकी परवाह नहीं की और वो इन्हें आखिरी दम तक मौका देते रहे। किसी के दिल को सनम लेके यूं नहीं। शारदा ने अपनी सुरीली आवाज में मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, येसुदास, मुकेश और सुमन कल्याणपुर जैसे शीर्ष गायकों के साथ भी बेहतरीन नगमे गाए। ऑल टाइम हिट कहे जाने वाले महान गायकों के साथ इनकी आवाज की जुगलबंदी को खूब पसंद किया गया। आज भी हिंदी सिनेमा के चाहने वाले इसे सुनकर और याद करके बीते दौर की यादों में खो जाते हैं। इन्होंने अपने दौर की लगभग हर कामयाब अदाकारा को अपनी आवाज दी। इनके गाए गीतों को वैजंती माला, साधना, सायरा बानो, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर जैसी मशहूर अदाकाराओं पर फिल्माया गया। सिनेमा के बदलते दौर में मुमताज, रेखा और हेलन की अदाकारी में भी शारदा की आवाज ने कई बार चार चांद लगाए। सोच के बताएंगे हम मिलते, मिलते। कहते हैं बादल चाहे जितने भी घने और काले क्यों न हो, सूरज की रोशनी को वो हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। उसी तरह शारदा के अघोषित बायकॉट के बावजूद इनकी प्रतिभा को पूरी तरह से दबाया नहीं जा सका। उषा खन्ना, रवि, दत्ताराम, इकबाल कुरैशी जैसे अपने दौर के नामी संगीतकारों के लिए ये गाती रहीं और कई अमर गीतों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। मस्ती और जवानी हो, उम्र बड़ी मस्तानी हो और दिल में बेईमानी हो तो फिर। शारदा भारत की पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर रहीं, जिन्होंने 1971 में सिजलर के नाम से अपना पहला पॉप एल्बम रिलीज किया। दिल से मेरे जादू तुमने कर डाला, हाय अब ये दिल नहीं सहा। इनके गाए गीतों को कामयाबी मिल रही थी, गीत लोगों की जुबान पर चढ़ जाते, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नजरें और कान इन्हें लगातार इग्नोर करते रहे। बेरहम बॉलीवुड की इस बेरुखी के चलते इन्होंने आखिरकार अपना रास्ता बदला और प्लेबैक सिंगिंग से आगे बढ़कर म्यूजिक डायरेक्शन में हाथ आजमाया। इतनी सी इल्तिजा है, इतनी सी इल्तिजा
क्या है इतनी सी इल्तिजा है मेरी। इनके संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए एक गीत को 1974 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। फिल्म माँ, बहन और बीवी के इस गीत को भारी लोकप्रियता मिली थी। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, अच्छा ही किया। शारदा ने मंदिर मस्जिद, गरीबी हटाओ, 1974 में आई क्षितिज और 1981 में रिलीज हुई फिल्म मैला आंचल में संगीत निर्देशन दिया। इसके अलावा जमाने से पूछो, जहरीले, तू मेरी मैं तेरा, माँ, बहन और बीवी और हजार हाथ में भी इन्होंने संगीत दिया। मोहम्मद रफी सरीखे गायकों ने भी इनके संगीत निर्देशन में गाने गाए और इनके लिखे एक गीत को तो लता मंगेशकर ने भी अपनी आवाज दी। हिंदी सिनेमा में अपने करियर को बचाने के लिए ये जूझती रहीं। जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद ये तूफानों का सामना कर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। लेकिन काफी संघर्ष के बावजूद आखिर वो घड़ी भी आ गई जिसे बदकिस्मती ने मुकर्रर कर रखा था। 26 अप्रैल 1987 को अचानक शंकर सिंह रघुवंशी इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब एक तरफ बॉलीवुड की बेरहम साजिशें, उस पर शंकर का अचानक चले जाना शारदा पर बहुत भारी पड़ा। इसके बाद इन्होंने हिंदी सिनेमा से किनारा करना शुरू कर दिया। इसी समय इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण ये बहुत डर गईं। इनसे जुड़ा ये किस्सा एक सीनियर जर्नलिस्ट हनीफ जावेरी ने शेयर किया था कि जब शंकर का निधन हुआ तो इसके 3 दिन बाद हनीफ शारदा का इंटरव्यू लेने पहुंचे। ये इंटरव्यू शारदा महालक्ष्मी स्टूडियो में दे रही थीं। शारदा एक कुर्सी पर बैठकर अपना इंटरव्यू दे रही थीं और तभी कुछ गुंडों ने अचानक वहां हमला कर दिया। ये स्टूडियो में घुस आए और शारदा को कुर्सी से हटाकर बाहर फेंक दिया। शारदा नीचे गिर गईं और फिर उन गुंडों ने हनीफ को भी थप्पड़ मारे। बताया जाता है कि शंकर का बेटा ही उन गुंडों के सपोर्ट में था। बाद में पता लगा कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि शारदा और कुछ अन्य लोगों के बीच स्टूडियो के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। खैर, फिल्म इंडस्ट्री ने भले ही शारदा को भुला दिया, लेकिन फिल्मी संगीत के इतिहास और उनके चाहने वालों के दिलों में इनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। जब तक हिंदी सिनेमा के वो कालजयी नगमे गाए जाते रहेंगे, इनकी आवाज को चाह कर भी भुला पाना मुमकिन नहीं होगा। जब जब वक्त के पन्ने पलटे जाएंगे, शारदा की पहचान बन चुकी आवाज उनकी उस काबिलियत की गवाही देगी और हर बार दुनिया के सामने ये किसी मिसाल की तरह खड़ी हो जाएंगी, जिसे कभी भी इस दुनिया के लिए भुलाना आसान नहीं होगा। जब ये दिल उदास होता है, जाने शारदा के साथ हिंदी सिनेमा के दिग्गजों ने जो किया उसके लिए उन्होंने कभी किसी से शिकवे शिकायत नहीं किए। वो बिना उफ किए जमाने का हर सितम सहती रहीं। उन्होंने अपने खिलाफ साजिश करने वालों और उनकी कामयाबी के रास्ते में दीवार खड़ी करने वालों का नाम तक अपनी जुबान पर कभी नहीं आने दिया। एक समय था जब शारदा राजन अयंगर के गाए गीत लोगों की जुबान से नहीं उतरते थे, लेकिन फिल्मी दुनिया के बेरहम दस्तूर की बदौलत उस कमसिन, अल्हड़ और मासूम आवाज की मल्लिका को गुमनामी के अंधेरे में खोने को मजबूर होना पड़ा। 1986 में रिलीज हुई फिल्म कांच की दीवार के बाद शारदा ने किसी भी हिंदी फिल्म के लिए कोई गीत नहीं गाया और हिंदी सिनेमा से दूर हो गईं। शारदा ने हिंदी सिनेमा को अलविदा कहा, लेकिन गायकी और संगीत से उनका नाता कभी नहीं छूटा। उन्होंने 2007 में मिर्जा गालिब की गजलों का एक एल्बम लॉन्च किया। इस लॉन्च में अदाकारा शबाना आजमी ने उनका साथ दिया। इसके 2 वॉल्यूम में उन्होंने अपनी आवाज में गालिब की 24 गजलें गाईं। शारदा राजन अयंगर का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंबे वक्त से कैंसर से पीड़ित शारदा ने 14 जून 2023 को आखिरी सांस ली। शारदा जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गाए हुए गीतों के जरिए ये हमारे बीच हमेशा रहेंगी। वो पुराने दिन की टीम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इनसे जुड़ी कोई और जानकारी भी हो तो वो भी बताइएगा। जल्दी मिलेंगे कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।